नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज आपको बताना चाहता हूं कि समय अपने आप को फिर से दोहराता है, यानी समय का पहिया है वो वापस घूम के उसी समय को वापस से लेकर आता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, वर्ष 2009 की बात करें, 2015 की बात करें और 2026 की बात करें, एट प्रेजेंट जो चल रहा है, इन सभी का जो कैलेंडर है, तारीख है, समय है, दिन वार, सब कुछ सेम है। अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो अपना फ़ोन निकाल के ज़रूर एक बार आप चेक करें कि ये जो समय है और जो इसमें चलने वाली घटनाएं हैं वो अपने आप को फिर से रिपीट कर रही हैं। अब जैसे कि हम बात करें 2009 की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपने देखा कि वहाँ के जो सीएम का प्लेन क्रैश होना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। स्वाइन फ्लू का आना और एक ऐसे नामी ग्रामी व्यक्ति का डेथ हो जाना, जैसे माइकल जैक्सन की डेथ भी 2009 के अंदर हुई। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध था, सडन अचानक उनकी मृत्यु का होना। और जैसा हमने बोला कि स्वाइन फ्लू का बढ़ना, एक कोई बीमारी का बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली हमें 2009 के अंदर। 2009 के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अग्निकांड जैसा आपने देखा, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे मजदूरों की डेथ हो गई थी। तो आपने केरला के अंदर देखा किस प्रकार बहुत ज़्यादा जो नाव की जो दुर्घटनाएं वो सामने निकल कर आई थी। यानी 2009 के अंदर देखा जाए तो भूकंप से संबंधित परेशानियां भी, बहुत ज़्यादा भूकंप आए थे 2009 के अंदर। तो ये चीज़ रिपीट हो रही है, आप नोट करिएगा। 2015 की हम बात करें तो 15 में भी ये चीज़ें रिपीट होती हैं। 15 के अंदर भी आपने देखा कि किस प्रकार नेपाल के अंदर बहुत तेज़ भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा जान माल का खतरा उस समय हुआ था, काफ़ी लोगों की उसके अंदर डेथ हो गई थी। और हम बात करें तो पेरिस के अंदर भी आतंकवादियों का हमला हुआ था। ऐसी परिस्थितियां उस समय देखने को मिली थी, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। और ये घटनाएं पूरा लगभग साल दौरान कहीं ना कहीं चलती ही रही। देश और दुनिया के अंदर हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब थे। 2009 की भी यही स्थिति थी, 2015 की भी यही स्थिति थी। अब 2026 के अंदर भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिल रही हैं हमें। 26 प्रारंभ नहीं हुआ और किस प्रकार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश होना, बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि लोगों के अंदर झगड़े का माहौल, आप देश और दुनिया के अंदर आप देख रहे हो किस प्रकार यूएस का इजराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला करना, यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बंदी बना लिया, किस प्रकार तेल के जो भंडार है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर लोग अपना वर्चस्व रख रहे हैं। यानी माहौल 2026 का भी शांत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2009 में स्वाइन फ्लू का जो कॉम्बिनेशन बना, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां 26 में भी बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये स्वाइन फ्लू नहीं है, कोई अफवाह जैसा माहौल, कोई छोटा कोई वायरस आ जाए, लोग उसको बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकल सिचुएशन में ले जाएं कि नहीं ये स्थितियां खराब हैं। घबराने का समय नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ 2026 में ना तो ये वर्ष राहु का है, ये वर्ष है अगर 2026 का टोटल किया जाए तो सूर्य का अंक है। और 19 मार्च से जैसे ही हिंदू कैलेंडर प्रारंभ, हमारे पंचांग के अनुसार ये बृहस्पति का वर्ष है। हालांकि बृहस्पति अपनी गति से बहुत तेज चल रहे हैं, अतिचारी हैं। इसी वजह से हमें कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी भारत के अंदर भी। तो ये परिस्थितियां जैसे कि दंगों को, किसी वायरस को लेकर, किसी अफवाह को लेकर, जैसे अभी आपने क्या देखा कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, गैस ख़त्म होने वाली है, बट मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक अफवाह है। तो अफवाहों से बचने का, यानी अपने आप को आप जागरूक रखें। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव होने वाला है। तो कुल मिला के मेरा उद्देश्य ये है कि कोई ये जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों के अंदर अब आप कहोगे कि देश और दुनिया के अंदर जो ये हालात हैं, ये हालात बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, मैंने माना। लेकिन अफवाहों से बचते हुए, इन अफवाहों से बचते हुए जो हमारा जो भारतवर्ष है वो पृथ्वी के ऐसे रेखांश अक्षांश पे है, ऐसे लैंजिट्यूड लॉटिट्यूड के ऊपर है जो बहुत सेफ है। यानी कहीं ना कहीं ये देश और दुनिया के अंदर
आतंक को, कहीं ना कहीं विश्व युद्ध को दर्शाएगा, लेकिन भारत इससे सेफ रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आस पड़ोस के अंदर दिक्कतें बनती हैं तो थोड़ी बहुत चिंगारी भारत में भी आने के योग हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें जागरूक रहना है, हमें अंधविश्वास से दूर होना है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे अभी आपने देखा सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, आप जितना जागरूक रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 2020 के अंदर हमने देखा कोरोना आया, पूर्ण रूप से आया। 21 में लोगों ने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे वो अपने घरों में रख लिए, उनको नीड थी या नहीं थी बट उन्होंने स्टॉक करके रखा, लेकिन जिसको ज़रूरत थी उस तक वो नहीं पहुंच पाए। इसी प्रकार अभी भी ऐसा हो रहा है, लोगों ने गैस के सिलेंडर स्टॉक कर लिए कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसकी वजह से जिसको नीड है, जिसको ज़रूरी है, उस तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। हाँ, भारत में छोटी मोटी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को बचने का प्रयास करें। अब बात करें कि क्या भूकंप भी आ सकता है, तो देखिए ऐसी परिस्थितियां वाकई में बनती हैं नेपाल साइड के अंदर फिर से। और अगर मैं कहूँ थोड़ा सा अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो जैसे फिलीपींस का एरिया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी बड़े भूकंप की चीज़ें जो हैं वो दर्शाती हुई नज़र आ रही हैं। फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया का एरिया हो गया, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। जो ये अप्रैल मई का महीना है, किसी बड़े भूकंप को भी ये दर्शाता है। अगर उस तरफ आपको जाना हो तो कोशिश करिएगा, अवॉइड करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय ही ग्रहों का गोचर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि समय अपने आप को दोबारा से दोहराता है। आप केवल जागरूक रहें, सतर्क रहें। चीज़ें जैसी भी आपके सामने आती हैं, अपने आप को आप हिम्मत से काम लें, सतर्कता के साथ काम लें। भारत एक ऐसे रेखांश अक्षांश पे है जो सेफ है, सुरक्षित है, और कोशिश ये करें कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने आसपास लोगों को अच्छी गाइडेंस दें और अच्छा मार्गदर्शन दें। आज के लिए केवल इतने, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।